में भेंट अर्पण क्या करें, जबकि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। और देखिए ये अद्भुत दृश्य है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमेव जयते की हमारी परंपरा का उद्घोष करते हैं। सत्यमेव जयते अगर भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है तो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु यह भी है जब अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमजीवियों का, श्रम साधकों का। ये कर्मयोगी का सम्मान है राष्ट्र की तरफ से, हमारे श्रमयोगियों का, हमारे श्रमजीवियों का, हमारे श्रम साधकों का। और ऐसे अनेक उदाहरण हमने देखे, हमने उदाहरण देखे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम की शक्ति को नमन किया है, और ये नमन समूचे राष्ट्र का होता है। अजय, बिल्कुल मुझे याद आता है वो दृश्य जहां पर आप भी मौजूद थे कुंभ के अवसर पर 2019 में, जब उन्होंने पांव पखारे थे उन श्रमजीवियों के जिन्होंने कुंभ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उन सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे। उसके बाद नए संसद भवन के निर्माण के बाद जब वो श्रमजीवियों से मिले, वो भी तस्वीरें स्पष्ट रूप से अभी ताज़ा तरीन है। आपको याद होगा जब काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ था तो किस तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी हटा करके जितने श्रमजीवी थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा के साथ में उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचाई थी। और कुछ इसी तरह की एक बार फिर से दृश्य और वानगी हमें स्पष्ट तौर पर प्रगति मैदान के इस परिसर से सीधे तौर पर स्पष्ट नजर आ रही हैं, जहां पर एक बार फिर से उन श्रमजीवियों को सम्मान के तौर पर वो उनसे उनका हालचाल जानते हैं, उनके अनुभव को साझा करते हुए नजर आते हैं। और एक कनेक्ट दिखाई देता है समाज के सबसे निचले व्यक्ति तक पहुंचने का जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री का, वो स्पष्ट तौर पर बार बार ऐसी घटनाओं से हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल जाता है। ये श्रम का सम्मान है, ये श्रमजीवियों का सम्मान है, ये श्रम और निष्ठा का सम्मान है, ये कर्मयोगी द्वारा श्रमयोगियों को किया जा रहा अभिवादन है, ये समूचे राष्ट्र का कृतज्ञता ज्ञापन है जो हमारे अट्टालिकाओं को, हमारे प्रासादों को, हमारे भविष्य के सपनों को, हमारे बड़े बड़े डैम को, हमारे आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स को, हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को बनाते हैं। ये हमारे ऐसे श्रम साधक हैं जो अपने पसीने से, अपने जीवन के प्रत्येक कर्म से इस राष्ट्र के निर्माण की एक एक ईंट को और ज़्यादा सुसज्जित करते हैं और ज़्यादा मजबूत करते हैं। निश्चित तौर से अजय कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये पौरुष है, ये श्रम है, ये साधना ही है जो कि व्यक्ति को सफलता प्रदान कराती है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति के मुख में स्वयं मृग नहीं पहुंचता है, कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग नहीं पहुंचता है। ऐसी अनेक सूक्तियां हमारे सुभाषितान में कही गई हैं, अनेक सूक्तियां ऐसी कही गई हैं जो हमें प्राण प्रण से हमेशा परिश्रम करने की प्रेरणा देती हैं। और यह श्रम और यह परिश्रम ही सफलता के नए सोपान बनाता है। और इन्हीं श्रमजीवियों ने मूर्त रूप दिया है उस कल्पना को जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि भारत में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए, एग्जीबिशन सेंटर होना चाहिए, और कैसे उसको भारत की संस्कृति और परंपरा के साथ जोड़ते हुए इस भवन का निर्माण किया गया होगा। इन्हीं श्रमजीवियों ने उसे मूर्त रूप देने का काम किया। चाहे वो शंख की आकृति में मुख्य भवन के निर्माण की बात हो, जिसके केंद्र में विश्व के भरण पोषण की धारणा स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि शंखध्वनि हमारी परंपरा में शांति और धर्म स्थापना की प्रक्रिया का एक प्रारंभ माना जाता है। पंच महाभूत की अवधारणा को दिखाता हुआ जो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम और हमारे प्रकृति के प्रति समर्पण को दिखाता है। भारत की कलाकृतियाँ हो या फिर ट्राइबल आर्ट्स की झलकियाँ, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की झलक आपको ज़रूर दिखाई देगी नई दिल्ली के इस नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में। जब आप जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समारोहों का हिस्सा बनेंगे, तो आपको देश के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकृतियां हैं, जो वहाँ की संस्कृतियां हैं, वो भी छवियों के रूप में अपने आप को आपके साथ जोड़ते हुए नजर आएंगी, आपको आकर्षित करते हुए नजर आएंगी। और यकीन मानिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उसकी संस्कृति की पहचान के रूप में ही देखा जाता है। भारत को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ बने एक महान लोकतांत्रिक देश के रूप में ही देखा जाता है। भारत की संस्कृति और योग और जो उसकी कलाएं हैं वो उसकी आत्मा है, उसका मूल है। और उसके साथ में जब विदेशी पर्यटकों, मेहमानों को या फिर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि भारत वो कहता भी है, जो कहता है वैश्विक स्तर पर उसको करके दिखाता है। और जब वो ऐसे भवनों को भी राष्ट्र को समर्पित करता है
हैं।